हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 10 तक। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 इसमें क्या रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। ये सेट ए दे रखा है और इसका रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडलेस इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस सेट का ये रिलेशन दे रखा है और हमें बताना ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी वहां पे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव क्या होगा, अगर कोई ऑर्डर पेयर हो और जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो, जैसे ए अगर आर से बिलोंग करे तो वो रिफ्लेक्सिव, अगर ए बी आर से बिलोंग करे और बी ए बी आर से बिलोंग करे तो वो होगा सिमेट्रिक, और अगर ए बी आर से बिलोंग करे, बी सी आर से बिलोंग करे और ए सी बी आर से बिलोंग करे तो वो होगा ट्रांजिटिव। ये हमने इंट्रोडक्शन क्लास में कवर कर लिया था। वहां पे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं, और इन तीनों रिलेशंस का कॉम्बिनेशन, मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो उसको हम बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पे हम सबसे पहले चेक करेंगे ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो फर्स्ट यहां पे अगर हम लेते हैं 1 और 1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और 0 होता है इवन। ऐसे ही अगर 2 और 2 लेंगे तो वो भी 0 आएगा, 0 इवन होता है। 3 3 लेंगे वो भी इवन आएगा, ऐसे ही 4 4 लेंगे वो भी इवन, 5 5 लेंगे वो भी इवन। तो 1 1 2 2 इस तरह के ऑर्डर पेयर्स रिलेशन से बिलोंग करते हैं। 3 3 4 4 5 5 ये सभी रिलेशंस ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करेंगे। तो जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक। अगर 2 4 है तो 2 4 आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस होता है -2 और मॉडलेस है तो माइनस वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी तो 2 आएगा, 2 होता है इवन। ऐसे ही अगर 4 2 है तो इनका डिफरेंस भी इवन आएगा तो ये भी आर से बिलोंग करेगा, तो लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद हमें देखना है ट्रांजिटिव। अगर 2 4 आर से बिलोंग कर रहा है, 4 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है तो 2 2 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, और 2 2 भी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 2 और 2 का डिफरेंस होगा 0 और 0 इवन है, तो लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। यहां पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक ये क्वेश्चन सोल्व हो गए। उसके बाद क्या रखा है, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ये सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो सेट दे रखा है इसके सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 1 और 3 इस तरह का रिलेशन बनता है तो इनका डिफरेंस इवन आएगा। ऐसे ही 3 5 का करेंगे तो वो भी इवन आएगा, 5 1 का करेंगे वो भी इवन। तो ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इनका डिफरेंस इवन आएगा, तो यहाँ लिख देंगे ये जो सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 3 5
ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर। अब हमें यहाँ पे रीजन देना है एज डिफरेंस बिटवीन दैम, बिटवीन ऑल ऑफ दैम इज इवन, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन है, इसलिए ये इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्या रखा है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ, ये सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 2 और 4 रिलेट टू ईच अदर, तो इनका डिफरेंस भी इवन आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 4। ये सेट है ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर, और रीजन एज डिफरेंस बिटवीन दैम इज इवन, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रखा है, बट नो एलिमेंट 1 3 5 जो सेट है इसके एलिमेंट और 2 4 जिसके एलिमेंट है इस सेट के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर 1 2 ये ऑर्डर पेयर बनेगा रिलेशन में तो इनका डिफरेंस ऑड आएगा। ऐसे ही 3 4 का करेंगे वो भी ऑड आएगा, 5 का करेंगे 2 के साथ तो वो भी ऑड आएगा, इन सभी का डिफरेंस ऑड आएगा, तो ये आर से बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए इन दोनों सेट्स के कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। तो यह लिख देंगे रीजन डिफरेंस बिटवीन दैम इज ओड, क्योंकि इनका डिफरेंस ओड है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या रखा है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, ये सेट ए दे रखा है एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट जो एक्स की वैल्यू वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडलेस इज मल्टीपल ऑफ 4। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या रखा है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केसेस। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे हमें देखना है ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना हमें, सो दैट मीन्स प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी मॉडलेस इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें पता है जो 0 होगा वो सभी का मल्टीपल होता है, तो अगर ए माइनस बी 1 1 हो, 0 0 या फिर 1 1, तो 4 का मल्टीपल होगा, जैसे 0 0 हो गया, 1 1, ऐसे 2 2, तो ये सब आर से बिलोंग करेंगे। तो जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हमें देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखना है और रिलेशन दे रखा है 4 का मल्टीपल। तो अगर 1 5 है तो ये आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस आएगा -4 और मॉडलेस दे रखा है तो ये -4 आ जाएगा 4, क्योंकि मॉडलेस के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। जैसे 1 -5 है तो ये आ गया -4 और मॉडलेस से बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा +4। इस तरह से मॉडलेस नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। तो 1 और 4 का करेंगे तो 4 आएगा और 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही 5 और 1 ये भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 और 1 का
डिफरेंस भी 4 आएगा। तो आर इज सिमेट्रिक। तो जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। उसके बाद थर्ड, अगर 1 और 5 आर से बिलोंग कर रहा है, 5 और 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस 0 आएगा और 0 4 का मल्टीपल है, तो 1 1 भी आर से बिलोंग करेगा। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद इसमें क्या रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। जो 1 से रिलेट करे उन सभी एलिमेंट्स का सेट लिखना है यहाँ पे। तो लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 से क्या क्या रिलेट होंगे, एक तो 1 1 वाला सेट, तो 1 1 5 है तो 5, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 और 9, क्योंकि इनका डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल आएगा, तो 1 5 और 9 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 5 1 1 5 9 1 और 1 9 ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो एलिमेंट्स क्या क्या आ गए, 1 5 और 9 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 उसके अंदर। तो ये था फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें क्या रखा है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ये हमें प्रूफ करना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे। आर इक्वल टू दे रखा है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो फर्स्ट हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू ए हो सकता है और बी इक्वल टू बी भी हो सकता है। तो ए बी बी आर से बिलोंग करेंगे, तो हम लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। सेट हमें क्या दे रखा था, एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये हमें सेट दे रखा है। तो अगर यहाँ पे 1 1 हो 2 2 हो, ये सभी इक्वल होंगे, आर से बिलोंग करेंगे, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकंड पार्ट, यहाँ पे अगर ए इक्वल टू बी दे रखा है, तो ए बी आर से बिलोंग करेगा, और ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए बी हो सकता है। अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है, तो बी ए बी आर से बिलोंग करेगा, तो आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड हमें देखना है ट्रांजिटिव। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल होगा, तो ए बी आर से बिलोंग करेगा, बी सी भी आर से बिलोंग करेगा, और ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। तो जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिख देंगे हम, हैंस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। तो हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस भी होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, तो मीन्स 1 ही 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो सेट आएगा जो रिलेट करे 1 से,
उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके दोनों पार्ट कर लिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या रखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज। तो इसके अंदर पार्ट दे रखे हैं और कह रखा है कि हमें इन रिलेशंस का एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो लेट कर लेंगे एक रिलेशन जिसके ऑर्डर पेयर है 1 और 2 और 2 और 1। ये दो ऑर्डर पेयर्स है रिलेशन के सेट में। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सिमेट्रिक है, जैसे 1 1 2 2। इस तरह का कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हमें देखना है सिमेट्रिक, तो 1 और 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं और 2 और 1 भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव, 1 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, 2 1 आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। इसमें क्या रखा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो। तो आर लेट कर लेंगे यहाँ पे। इसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 3 2 और 1 2। ये 3 ऑर्डर पेयर्स है रिलेशन के सेट में। तो यहाँ पे 1 1 2 2 या 3 3 इस तरह कोई ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग नहीं करते, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड हमें सिमेट्रिक देखना है, तो यहाँ पे 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो रिलेशन वो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हमें देखना है ट्रांजिटिव, तो 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है और 1 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रिलेशन ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या रखा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो आर लेट कर लेंगे 1 1 2 3 3 2। ये हमने एक रिलेशन का सेट लेट कर लिया जिसके 3 ऑर्डर पेयर्स है। तो यहाँ पे 1 1 आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद 2 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज सिमेट्रिक। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे 2 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 2 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 4। यहाँ पे क्या रखा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो आर लेट कर लेंगे 1 1 और 2 3 3 4 और 2 4। यहाँ पे 1 1 आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव।
अब देखेंगे सिमेट्रिक, तो 2 3 यहाँ पे आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 2 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद हमें देखना है ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे 2 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3 4 भी आर से बिलोंग कर रहा है, और 2 4 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5। यहाँ पे क्या रखा है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर लेट कर लेंगे, 2 3 3 4 2 4 और 3 2। ये हमने रिलेशन सेट ले लिया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, ना ही 3 3 आर से बिलोंग कर रहा, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही सिमेट्रिक देखेंगे तो 2 3 यहाँ पे आर से बिलोंग कर रहा है, 2 3 आर से बिलोंग कर रहा है, और 3 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज सिमेट्रिक। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव, तो 2 3 यहाँ से आर से बिलोंग कर रहा है, 3 4 आर से बिलोंग कर रहा है, और 2 4 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।